महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाने हैं और इन नतीजों से जुड़े हुए हर एक अपडेट सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज बताएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लगभग आधे घंटे का समय बचा है जब वोटों की गिनती शुरू होगी। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग हुई थी 13 नवंबर को और झारखंड में 81 सीटों पर हुआ था मतदान। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, झारखंड में हेमंत सोरेन, सत्ता की साख दांव पर है। झारखंड में एनडीए और इंडिया के बीच मुख्य मुकाबला है, तो वहीं महाराष्ट्र का मुकाबला भी बेहद रोचक है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना होगी और महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आज घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 8 बजे सुबह वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी, वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उसके पहले देखिए भारी उत्साह समर्थकों में देखने को मिल रहा है। मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और इसी बीच वोटों की गिनती बस कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी होगी जीत, ये जल्द ही घोषित किया जाएगा। ये जल्द ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले विस्तार न्यूज पर आप देखेंगे रुझान और सबसे सटीक नतीजे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के रिजल्ट आज घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश की सीटें भी बेहद खास है, तो वहीं मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर भी सभी की नजर है। इसके साथ ही देखिए विजयपुर विधानसभा सीट का भी आज उपचुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड की भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 288 कुल सीट है महाराष्ट्र की जिन पर चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव पूरा हुआ और आज 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती बस कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। तो वहीं झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हुए, जिसके लिए आज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले इन चुनावों को समझना भी बेहद जरूरी है। यहाँ की सीटें कौन सी है, कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें हैं और कौन से प्रत्याशी जो बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी जीत, उन्हें जानना भी बेहद जरूरी है। सीधे रुख करेंगे मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा जुड़ रही हैं जो आपको इन विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई और भी जानकारी देंगी। प्रतिज्ञा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ऋतु, महाराष्ट्र में चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है क्योंकि बीते 5 साल का अगर हम समीकरण देखें तो जिस तरह से समीकरण दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही खेमों का बदलता नजर आया, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, दोनों ही 2 गुटों में बढ़ती नजर आई और उसके बाद ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाता है। और चुनाव के बाद अगर नतीजों की बात करें तो सबकी नजरें इस पर टिकी है। एक और जहां महायुति का कहना है कि दूसरी बार उनकी सरकार बनेगी, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी का ये कहना है कि इस बार सरकार उनकी ही बन रही है। सबके अपने दावे, अपने वादे। इस बीच वहां के समीकरण की बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि किसके कितने प्रत्याशी मैदान में। देखिए ऋतु, सबसे पहले ये बता दें आपको कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 288 सीटों पर वोटिंग हुई है इस बार और 145 सीटों पर बहुमत है। जिस भी खेमे को 145 सीटें मिलेंगी उनकी जीत हो जाएगी। ऐसे में देखिए बीजेपी के 149 और शिवसेना के 81 और एनसीपी के 59 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये महायुति की बात कर रहे हैं। महायुति की अगर हम बात करें तो बीजेपी से 149 और देखिए अब आगे बात करते हैं शिवसेना की 81 और एनसीपी के 59 प्रत्याशी मैदान में है। तो ये है महायुति का समीकरण। अब आगे आपको महाविकास अघाड़ी का भी समीकरण बता देते हैं। देखिए महाविकास अघाड़ी की अगर बात कर ले तो एक बार मैं बोलूंगी कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का जो समीकरण है वो भी दिखाए, क्योंकि हमने महायुति का जो समीकरण है, जो कितने प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, ये बता दिया। अब एमवीए का जान लेते हैं कि एमवीए के कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर एमवीए की बात कर ले तो एमवीए में देखिए कांग्रेस है, शिवसेना है, शिवसेना जो कि 2 गुटों में बंट गई है और एनसीपी भी 2 गुटों में बटी है, तो दूसरे खेमे के लोग हैं। देखिए फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 288 सीटें हैं जिस पर वोटिंग हुई है और 145 वो सीटें जो बहुमत की सीटें हैं। देखिए अब बात करते हैं हम एमवीए की, महाविकास अघाड़ी की, जहां पर शिवसेना यूबीटी में 95 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के 101 प्रत्याशी हैं और एनसीपी एससीपी जो शरद पवार गुट है उनके 86 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ये प्रत्याशियों की संख्या है जो मैदान में है। दोनों ही तरफ के खेमे के जो लोग हैं वो अपने अपने वादे और दावे कर रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं और कहां से चुनावी मैदान में है वो इस बार। तो एक बार उस पर भी नजर डालेंगे और उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अब आप ये देख लीजिए, देखिए
महायुति के वीआईपी प्रत्याशी। सबसे पहले बात महायुति की कर लेते हैं। वीआईपी प्रत्याशी की अगर बात कर ले हम तो एकनाथ शिंदे जो कि कोपरी पचपाखड़ी से चुनावी मैदान में है, और उसके बाद देखिए नीलेश राणे की अगर बात कर ले कुडाल से हैं, कुडाल सीट से वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में है। अजीत पवार बारामती से, नीतीश राणे जो कि कांकवली से चुनावी मैदान में है इस बार। चंद्रशेखर बारमुले अजीत पवार बारामती से हैं, शाइना एनसी मुंबा देवी से हैं, और मिलिंद देवड़ा देखिए उसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले की बात करें जो कि कामठी से चुनावी मैदान में है, और मिलिंद देवड़ा की बात मैं कर रही थी, मिलिंद देवड़ा जो कि वर्ली से इस बार चुनावी मैदान में है। आगे बात करेंगे नवाब मलिकी शिवाजी मानखुर्द और जिशान सिद्दीकी वांद्रे पूर्व से चुनावी मैदान में है। तो ये महायुति के वीआईपी प्रत्याशी और वीआईपी सीट जहां से महायुति इस बार चुनाव लड़ रही है, जो बड़े चेहरे हैं वो इन सीटों से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो देखिए आपको पहले ये बता दिया हमने कि महायुति और महाविकास अघाड़ी से कितने कितने प्रत्याशी कौन कौन सी पार्टी से चुनावी मैदान में, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया है कि महायुति के जो वीआईपी प्रत्याशी हैं वो कौन कौन है और कौन सी वो बड़ी सीटें हैं जिस पर इस बार हमारी सबकी नजरें टिकी हुई है। वापस हमारी जो सहयोगी ऋतु है स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास और ऐसे में देखिए महायुति हो चाहे एमवीए हो, प्रत्याशियों ने वीआईपी प्रत्याशियों ने और सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी। आज रिजल्ट का दिन है और आज देखना होगा कि ये रिजल्ट किसके पक्ष में जाते हैं। बने रहेगा प्रतिज्ञा और भी जानकारी देते रहेगा। लौटूंगी मैं आपके पास।